like a Hellcat. नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं हम प्लेलिस्ट अपनी लॉजिक आकी टू लर्न न्यू लैंग्वेज विद इन 20 days। ठीक है, तो जैसे ये देख रहे हैं मैंने पिछली बार दिया था फ्लो चार्ट टू प्रिंट द टेबल फ्रॉम 2 to 20। ठीक है, तो मैंने इसकी थोड़ी सारी की लॉजिक भी बताई थी कि इसमें 2 लूप चलने वाले हैं, मतलब कि 2 बार कंडीशन लगने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैंने टेबल आपको प्रिंट करवाई थी टू की जब टेबल मैंने प्रिंट करवाई थी आपको, मैंने 2 लॉजिक बताई थी। ठीक है, एक लॉजिक में क्या होता है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। ठीक है, तो ये वाली लॉजिक में मैंने +2 +3 +2 +2 +2 करके दिखाया था। उसके बाद मैंने जो दूसरी लॉजिक 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4 2 2 जा 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10, ये वाली लॉजिक बताई थी। इसमें क्या मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर 3 की टेबल प्रिंट करनी है तो आपको, जैसे ये ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ए की वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है, तो सेम चीज आज हम यही लॉजिक जो है इसी लॉजिक का यूज करके हम बनाएंगे। इस लॉजिक से हमारा टेबल 2 से 20 तक नहीं प्रिंट होने वाला, ये लॉजिक आपके लगेगी। ठीक है, तो इसको मैं तुरंत इरेज करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट से ही वीडियो देखिए। ठीक है, लगातार अगर आपने कोई वीडियो मिस किया है ना तो आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो अगर मैं ये जो मैंने बताया टेबल वाला उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और प्लेलिस्ट की जो लिंक है उस भी दे दूंगा। ठीक है, आप जाके देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आउटपुट स्क्रीन बनाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला काम आउटपुट स्क्रीन बनाना, और मैंने आपको लॉजिक बताई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 2 की टेबल प्रिंट करनी। ठीक है, आप 2 की टेबल प्रिंट करिए, उसके बाद मैं कैसे लॉजिक को घुमाऊंगा 2 से 20 तक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, वो देखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोग्राम बनेगा इसलिए मैं थोड़ा ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट लिखते हैं। ठीक है, START। ठीक है, ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा, 2 लाइन सेमी सर्किल से आप इसको बंद कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या था, 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4 2 2 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 8 जा 16 2 9 जा 18 2 10 जा 20। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और लॉजिक को समझिएगा। ठीक है, एक ही लॉजिक ने बहुत सारी लॉजिक से बनेंगे प्रोग्राम। तो इसको मैंने क्या दिया हूँ, ए दिया हूँ, इसको बी दिया हूँ, इसको सी दिया हूँ। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी। ठीक, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको क्योंकि इसको दोनों को मल्टीप्लाई होकर ये आया है। ठीक, 2 की टेबल हम प्रिंट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, ए इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए इक्वल टू 2 यहाँ पे लिख दिया। कोई प्रॉब्लम है अभी तक? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अभी तक, क्योंकि मैंने सिर्फ वैल्यू को इनिशियलाइज किया। ठीक है, अब मैंने बी की वैल्यू क्या दे दी, यहाँ पे बी की वैल्यू 1 दे दी, बी इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या कर दिया, सी इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक, उसके बाद ये कितना आ गया, ये 2 आ गया। अब मैं देखिए 1 × 2 × 2 मतलब 2 हमको प्रिंट करना है। ठीक, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, इसको क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, प्रिंट करने के लिए मैं लिखाया प्रिंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PRINT प्रिंट सी। सिंपली प्रिंट आपका सी प्रिंट हो गया। ठीक, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। ठीक है, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन क्या होगी मैं भी बाद में बताता हूँ। ठीक है, इफ उसके बाद ये यहाँ पे जाके कितना हो जाए, कहाँ पे हो चला जाए, यहाँ पे चला जाए। ठीक, यहाँ पे चला जाए। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, बी की वैल्यू हम वहाँ पे देखिए बी की वैल्यू 1 हो रही, फिर 2 हो रही, फिर 3 हो रही, फिर 4 5 6। देखिए यहाँ बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे बी की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी। ठीक है, तो इसलिए आपको ये यहाँ पे नहीं बनेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बी की वैल्यू क्या है बढ़ानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा था प्रिंट सी। ठीक है, उसके बाद मुझे बी की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, +1। अब बी इक्वल टू B+1 हो रहा है ना, हर केस में देखिए हर स्टेप में एक बार B+ हो रहा है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा। ठीक, मैं यहाँ पे अब कंडीशन लगाऊंगा
और कंडीशन में अभी लिख नहीं रहा हूँ, अभी हम देखेंगे कि हम कंडीशन क्या लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलेगा ये, और हमारा सिंपली क्या प्रिंट करके देगा, 2 की टेबल प्रिंट करके देगा। अब वो कैसे देगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक। देखिए जब ये यहाँ पे आया, ठीक है, तो यहाँ पे a इंटू बी हुआ, ठीक है, 2 इंटू 1 इक्वल टू आपका 2 प्रिंट हुआ। अब सेकेंड स्टेप में आया, देखिए प्रिंट हुआ 2 हुआ, b इक्वल टू b+1, अब b की वैल्यू 1 ना हो गई 2 हो गई, ठीक। अब फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा और यहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, c इंटू 2 हो गया, तो ये क्या हो गया 4, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, अब क्या हुई 2 की वैल्यू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, अब आपकी b की वैल्यू क्या हो गई 4। अभी क्या कर रहे हैं, प्रिंट c, सॉरी ये c इधर है, ठीक है। अब 2 की वैल्यू ये नहीं, देखिए c है ना, c इक्वल टू a इंटू बी है, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हुआ, अभी आपका 4 प्रिंट हो जाएगा इसी तरह, ठीक है। अब देखिए नीचे स्टेप में आएगा, फिर भी इक्वल टू 1 प्लस होगा, 2 कटेगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इस कंडीशन में जाएगा तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, ठीक है, 6 हो जाएगा, फिर आपका 6 भी प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह 8 आपका प्रिंट होगा, फिर 10, फिर 12, फिर 16, फिर 16 के बाद क्या आ जाएगा, 16 के बाद 18, 14, यहाँ पे मैंने भूल गया 14, 20। देखिए अब जब 20 आएगा, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो रही है, देखिए ध्यान से देखिएगा, बी ये सी की वैल्यू 20 हो गई, पहले हुई 6 हुई, फिर 8, फिर 10, 12, 14, 16, अब क्या हुई 18, उसके बाद 20, ठीक है। ये 1, 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा। मैं इसको काटते जा रहा हूँ, ठीक। देखिए अब क्या हुई, b की वैल्यू 10 है, देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ a इक्वल टू 20, a इक्वल टू 20 पे क्या हो जाए, आगे ना जाए। देखिए अब जब से a c इक्वल टू, सॉरी क्योंकि a की वैल्यू तो 2 है ही है, हमें यहाँ पे c चेक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम c चेक करेंगे, अगर c की वैल्यू 20 है, मतलब यहाँ पे 20 आ गया है, मतलब 2 इंटू 10 हो गया है, ठीक है, 2 इंटू 10 20 हो गया है, और ये c इक्वल टू 20 हो गया है, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, यस ये नीचे आ जाए, अगर ये हो तो स्टॉप हो जाए प्रोग्राम, ठीक है, आपका प्रोग्राम क्या हो जाए, आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाए, और अगर नो है तो आपका प्रोग्राम चलता रहे, ठीक है। तो आप ये क्या करेगा, पूरा प्रोग्राम आपका टेबल प्रिंट करके देगा, 14, 16, 18, 20, ठीक है, 2, 4, 6, 8 मैंने भूल गया, 8, 10, 12, ये आपका प्रिंट हो गया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे अब आपका स्टॉप हुआ, ठीक है। अब देखिए यहीं से अब आपका 2 कुत्ते से हम 20 कैसे बना रहे हैं, देखिए ये सिंपली क्या कर रहा है प्रोग्राम, 2 की टेबल प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहीं पे इसकी 3 कर दूँ, अगर मैं इसको 3 कर दूँ, देखिए ये चीज़ 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, सब जगह 3 हो जाएगी, तो 30 हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब हमको क्या वैल्यू चेंज करनी, ए की वैल्यू चेंज करनी, क्या ए की वैल्यू। अब हम इसकी बजाय ना लिख के अब हम क्या लिखेंगे नीचे, ए इक्वल टू, अभी ये लाइन अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, इसको गौर करिएगा, ठीक है, आप इसको गौर करिए, मुझे बताइए इस लाइन में क्या कमी है, ठीक है, अभी मैं इसको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं a इक्वल टू a+1, ठीक है, मतलब कि जब c की वैल्यू 20 हो जाए, मतलब c की वैल्यू 20 हो जाए, तो a की वैल्यू a+1 होके क्या हो जाए, a की वैल्यू 1 में जुड़ जाए, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब a की वैल्यू a1 में जुड़ जाए, इसके बाद मैं कंडीशन लगाऊंगा, कंडीशन क्या लगाऊंगा वो हम बाद में देखेंगे, कंडीशन जैसे हम देखते हैं ना, बाद में देखते हैं क्या कंडीशन लगा के हम ऊपर भेजेंगे, ठीक है। अब हम क्या करें, कंडीशन लगा के अगर हम यहाँ भेज दें किसी तरह, कहाँ भेज दें, ये b की वैल्यू यहाँ भेज दे, देखिए अब फिर से b की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे b की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 2 की वैल्यू 2 ना होके 3 हो जाएगी, 3 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई, अब 3, अब ये जो 2 इंटू 2 हो रहा था ना, अब ये 3 1 जा 3 होगा, ध्यान देखिए, अभी 3 इंटू 1 होगा और ये 3 देगा। अब देखिए ध्यान देखिएगा, a इक्वल टू a+1 किया, फिर ये इसको मैंने कब रोकना है, इफ a इक्वल टू कितने हो जाए, a इक्वल टू 21, जब 21 हो जाए तो क्या प्रोग्राम हमारा क्या हो जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए, हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं है 21 तो ये हमारा ऊपर जाना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए सेकेंड कंडीशन में, देखिए 3 1 2 1 चेक होगा, फिर 2 होगा, 6 3 इंटू 3 इक्वल टू, ये क्या होगा 9, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, 3 इंटू 5 इक्वल टू 15, 3 इंटू 6 इंटू 18, 3 इंटू 7 इक्वल 21। देखिए जब यहाँ पे आएगा c की वैल्यू 21 हो, आपने c की वैल्यू 20 दिया है,
ये कभी कंडीशन फुलफिल ही नहीं होगी, बार बार चलता रहेगा, बार 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 बार, और इधर कभी आएगा ही नहीं। तो आपको ये जो कंडीशन है ना, ये गलत है, आप सी से नहीं चेक कर सकते। ठीक है, आपको किससे चेक करना पड़ेगा? आपको इस कंडीशन में ये कब आए, जब बी की वैल्यू +1 होके, देखिए यहाँ पे जैसे 10 प्रिंट हुआ। देखिए अगर मैं यहाँ बताऊँ, देखिए जब यहाँ पे सी प्रिंट हुआ, 10 हुआ। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये 20 प्रिंट हुआ ना। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हम पहले केस ले लेते, 2 × 10, 20 प्रिंट होने के लिए क्या चाहिए हमको, 2 × 10 चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, बी की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20। अब देखिए जब ये प्रिंट हुआ सी, इसके बाद बी = b+1 हुआ, तो ये b = 10 ना होके b = 11 हो गया। ठीक है, तो अब आपको प्रोग्राम कब रोकना है, b = 11 हो, जब b = क्या हो, 11 हो। ध्यान से देखिएगा, जब b = क्या हो आपका, 11 हो, तो नीचे आ जाए। b = 11 हो तो आपका नीचे आ जाए, और नीचे आने के बाद एक क्या कर दे, a = a+1 कर दे, मतलब कि 2 की जगह 3 कर दे। ठीक, और ये कब तक चलेगा, 21 तक चलेगा। जैसे जैसे एक बार वैल्यू बढ़ी, ये पूरा प्रिंट करेगा किसकी टेबल, पहले देखिए, पहले a की वैल्यू मैंने 2 दी है ना, तो ये पहले 2 की टेबल प्रिंट कर देगा पूरा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे आया, मैं फिर से लिखता हूँ A, B और C। ठीक है, मैंने A, B और C लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, देखिए यहाँ पे A की वैल्यू 2 है, ठीक, और B की वैल्यू 1 है। C की वैल्यू कैसे आ रहा है, 2 × 1 2 है यहाँ पे। ठीक, दोबारा प्रिंट C कर दे रहा है, C हमारा प्रिंट हो गया। ये चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये चीज़ आपका प्रिंट हो गया। अब देखिए B = b+1 हुआ, तो B की वैल्यू 2 ही 1 से कट गई। ठीक है, उसके बाद ये चेक कर रहा है क्या ये b के 11 के इक्वल है। आप बोलेंगे नहीं है बाबू, नहीं है भाई। जब नहीं है तो ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, और यहाँ पे फिर c = क्या करेगा, इंटू करेगा। तो अब ये c इंटू करेगा 4 आ जाएगा, फिर यहाँ प्रिंट कर देगा, ये आपका 4 प्रिंट हो गया। ठीक, अब नीचे जाएगा b = 3 हुआ, तो ये 6 प्रिंट कर देगा। 4 होगा तो 8, 5 होगा तो 10, 6 होगा तो 12, 7 होगा तो 14, 8 होगा तो 16, 9 होगा तो 18, 10 होगा तो 20। देखिए जब b की वैल्यू 10 हुई, देखिए b की वैल्यू 10 हुई, 20 प्रिंट होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 20 × 10 = 20 आपका इस स्टेप पे होना चाहिए। जब इस स्टेप पे होगा और उसके बाद ये नीचे आएगा, तो b = 1+ होके ये 11 हो जाएगी। ये सारी वैल्यू कट गई है, ये वैल्यू सारी कट गई है। क्या हो गई है, कट गई है। ठीक है, ये वैल्यू कट गई। अब b = 11 है आपका, ध्यान देखिएगा, b = क्या है, 11 है। तो यहाँ पे आप कंडीशन क्या चाहिए, जब b = 11 हो तो आपका प्रोग्राम नीचे जाके a = a+1 कर दे। क्या कर दिया, a = a+1। अब b की वैल्यू ये ना हो के 3 हो गई। अगर मैं फिर से यहाँ पे बनाता हूँ a b c, अब देखिए b की वैल्यू क्या हुई, b की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई, और a की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3। ठीक है, ये चीज 3 हो गई। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए, अब ये नीचे आया c × a × b किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 बन जाए। देखिए 3 × 1 = 3, आपका 3 प्रिंट हो गया। अब देखिए प्रिंट c, अब यहाँ पे 3 प्रिंट कर देगा ये। ठीक है, आपका 3 हो गया। अब देखिए b = b+1, ये 2 हुआ। ठीक, अब ये चेक कर रहा है b = क्या 11 है। आप बोलेंगे नहीं, तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो क्या कर देगा, c × b, क्योंकि क्या कर देगा, 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इसी तरह पूरी टेबल किसकी प्रिंट हो जाएगी, किसकी प्रिंट हो जाएगी, 3 की प्रिंट हो जाएगी। अब 3 की टेबल क्या हुई, प्रिंट हो गई आपकी। ठीक है, इसी तरह 4 की प्रिंट होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चेक करेगा, फिर 5, फिर 6, फिर 7, इसी तरह 20 तक टेबल प्रिंट होगी। जब 20 आएगा, जब 20 टेबल प्रिंट होगी, यहाँ पे पूछेगा 20 × 10, 20 × 10 होगा 200। ठीक है, आपका 200 होगा यहाँ पे 200 होगा। और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। b की वैल्यू 10 थी, देखिए ये b है ना, ये 10 आपका 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मतलब कि इसको नीचे भेजेगा। नीचे भेजेगा तो a = a+1। देखिए जैसे ये 3 था, ऐसे जाते जाते ये 20 होगा, 20 के बाद ये 21 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है, अगर 21 हो तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यस, यहाँ पे लिख दूंगा नो। ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा यस, यहाँ पे लिख दूंगा नो, यहाँ पे भी लिख दिया यस। ठीक है, अब देखिए अगर नो है तो ऊपर जाए, अगर एक वैल्यू 21 हो गई तो स्टॉप हो जाए। ठीक है, फिर से मैं आपको, जब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको पूरा प्रोग्राम समझाऊंगा एक बार। ठीक है, तो उसकी टेंशन आप ना लीजिए।
ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करिए। और हाँ, अगर आप प्रोग्राम बनाए हो तो अपना प्रोग्राम मुझे क्या करिए, मुझे सेंड करिए, मैं उसको चेक करूंगा और आपकी गलती देख के उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर गलतियां होती क्या है। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा और इसकी नोट्स प्लीज बना लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, क्योंकि अभी मैं इसको और हार्ड लेके चलूंगा और कठिन लेके चलूंगा। ठीक है, तो अभी तो सिंपल से एडवांस है, स्टार्ट नहीं। ठीक है, देखिए ए इक्वल टू हमारा क्या हुआ, 20 प्रिंट हुआ हमारा। अब देखिए जब यहाँ पे फिर से मैं शुरू से बता रहा हूँ, ए की वैल्यू 2 थी, बी की वैल्यू 1 थी, सी इंटू ए इंटू बी 2 प्रिंट हुआ, फिर प्रिंट सी हो गया हमारा, फिर बी इक्वल टू 1, बी की वैल्यू 2 ही थी, 2 2 जा 4, वहाँ प्रिंट हो गया। सिंपली ये इतना प्रोग्राम जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, ये इतना है, ये इतनी चीज यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो आपका चीज है ये क्या कर रहा है, ये 2 की टेबल आपकी दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 की टेबल दे रहा है। और मैंने बताया था अगर ए की वैल्यू 3 कर देंगे 3 टेबल प्रिंट कर देगा, 4 कर देंगे 4 की टेबल प्रिंट कर देगा। सिंपली वही चीज मैंने यहाँ पे किया, मैंने एक और कंडीशन लगाई और मैंने चेक किया, अगर है तो ऊपर चले जाओ, अगर नहीं है तो नीचे आ जाओ, बस सिंपली। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आ रहा होगा कि लॉजिक क्या है। अब आपको किसी भी प्रोग्राम में चाहे वो पाइथन हो, चाहे C++ हो, चाहे जावा हो, आर हो, रूबी हो, हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, किसी की भी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको लॉजिक क्लियर है 2 की, और 2 से लेकर 20 तक की टेबल कैसे प्रिंट करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको कोई भी लैंग्वेज दी जाए, कोई भी लैंग्वेज आपको उठा दी जाए, आप उसको कर लेंगे। जैसे अगर फ्लो चार्ट में आपको सिंटैक्स, फ्लो चार्ट का आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए, तभी आप फ्लो चार्ट उसको प्रिंट कर सकते हैं। उसी तरह C++, पाइथन, जावा में आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए, उसके बाद अगर आपको लॉजिक पता है आप प्रिंट कर ले जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, इसीलिए मैं कह रहा हूँ लॉजिक इज अ की टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज विद इन 20 डेज। ठीक है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि आपकी लॉजिक क्लियर है, आपको सोचना नहीं है आपकी लॉजिक लगानी क्या है उसमें। ठीक है, अब मुझे कोई भी लैंग्वेज दी जाए, मुझे ये पता है इस तरह होने वाला है। ठीक, मैं क्या कर दूंगा, मैं इसको प्रिंट कर लूंगा, बस मुझे लॉजिक पता होना चाहिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये गाइस ये वीडियो पसंद आएगा और दोस्तों में प्लीज प्लीज शेयर करें, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है ना, यही मेरे लिए आप मेरी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करिए। और हाँ, जो आप इसका सोल्यूशन बनाते हैं उसका जो है मुझे फोटो खींच के या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। इससे ये क्या होगा कि आपको पता चलेगा आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं। ठीक है, तो मैं इसको रब करके आपको नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, टारगेट है, मैं उसको देता हूँ। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, तो मैं इसको रब करके मैं आपको बता दूँ जो नेक्स्ट आपका जो टारगेट है वो क्या प्रिंट करवाना है। ठीक है, और हाँ, इसको मैं अभी बहुत आगे लेके चलूंगा। ठीक है, तो आप शुरू से लेके अंत तक देखिए पूरी प्लेलिस्ट का एक एक वीडियो। ठीक है, भले आप इंटू 2 की स्पीड में देखिए। ठीक है, आप 2 की स्पीड में देख लीजिए इंटू 2। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को देखिए, अब आपको प्रिंट करना है 20 से 2 तक, 20 से 2 तक आपको टेबल अब प्रिंट करनी है। अभी हमने क्या देखा, 2 से 20, अब आपको देखना है 20 से 2। लॉजिक सेम, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अब आपको अपनी लॉजिक लगानी, आपने ये वाली लॉजिक देख ली, अब इसको लॉजिक को लगा के आप सब बनाइए। देखते सबसे पहले इसको कौन सॉल्व करता है, और देखते सबसे पहले जो सॉल्व करे उसका मेरे वीडियो में नाम डिस्प्ले किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। बाय बाय।